हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये मैं ना सेवइयाँ बना रही हूँ मेरे फ्रेंड की डिमांड पर। एक्चुअली हम लोग है ना फ्रेंड के घर जा रहे हैं और वहाँ से IKEA भी जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो सोची कि मैं कुछ बना के लेके चल जाऊँ या बाहर से लेके चल जाऊँ, ऐसा ही सोच रही थी। तो उन्होंने बातों में बोला कि बहुत दिन हो गए मेरे हाथ की सेवइयाँ खा के, तो सोची कि चलो यही बना लेती हूँ। तो बस ये बनाना शुरू किया। इसमें मैंने है ना हाफ कप चीनी डाली है और 1 टेबलस्पून पानी डाला है और बहुत धीमी आंच पे है ना इसको मैंने पकाती रही, धीरे 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 हिलाती रही मैं, ताकि वो पूरा है ना मेल्ट हो जाए चीनी सारा, थोड़ा अच्छे से। तो उसके बाद मैंने है ना थोड़ा दूध डाला है। टोटल मैंने 2 कप्स ऑफ मिल्क डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है। ये मैंने बहुत ठंडा दूध फ्रिज से उठा के डाल दिया, तो इसीलिए है ना चीनी सारी जम गई है, स्टिकी हो गई है। लेकिन कोई इश्यू नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका रूम टेम्परेचर मिल्क हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डाल रहे हैं तो वो भी मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो ये मेल्ट हो गया, तो इसीलिए इसमें रिजल्ट में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो बस अब देखो, अब कहीं भी आपको कोई लम्प्स नहीं दिख रहे होंगे, सारे का सारा मेल्ट हो गया। और उसके बाद मैंने है ना एक 2 से 3 पिंच है ना मैंने इलायची का पाउडर डाला है। अगर आप चाहो तो है ना केवड़ा वाटर डाल सकते हैं या रोज़ वाटर डाल सकते हैं, और सैफ़रॉन डाल सकते हैं। सैफ़रॉन डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट मिले आएगा। मैं मोस्टली है ना डालती हूँ सैफ़रॉन, इस बार मैं भूल गई एक्चुअली। लेकिन सैफ़रॉन मेरे ओपिनियन से सैफ़रॉन डालो, अगर केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर कुछ भी ना हो तो भी ठीक है। और उसके बाद मैंने है ना 1 कप घी उठाया था, उसमें मैंने बहुत सारे ना ड्राई फ्रूट्स चॉप करके फ्राई कर लिए पहले, वो हटा के रख लिया। उसके बाद 150 ग्राम्स ऑफ है ना वर्मिसेलीज़, वो उठा के वही रिमाइनिंग घी में मैंने अच्छे से वो रोस्ट कर लिया। करके उसके बाद वो थोड़ा वार्म ही था, तो उस टाइम मैंने ये जो बनाया था ना, ये चीनी का ख़ीमा, वो चीनी और दूध का वो उठा के उसमें मिक्स कर लिया और करती रही मिक्स। एक कंसिस्टेंसी सही लगने पर थोड़ा लगा मुझे सही है, उस टाइम मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो भी उसमें डाल दिया। डाल के सारा मिक्स करती रही। अब देखो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है, बहुत है ना एकदम खिला-खिला भी नहीं है। ये थोड़ा स्टिकी वाला ही कंसिस्टेंसी होता है इसका, क्योंकि ये ख़िमाम है ना तो इसीलिए। अच्छा, ये डन हो गया, रेडी हो गया था। तो हम और टाइम बाकी था हमारा थोड़ा निकलने का, तो सोचे कि चलो एक वॉक जाके आते हैं हमारे नेबरहुड में। तो वॉक कर रहे थे, उस टाइम हमारे नेबर है ना, वो है ना सॉड लगा रहे थे। तो चलो मेरे हस्बैंड वो हेल्प कर रहे थे, तो उतने में ज़ैम को ये था कि है ना वहाँ पे व्हील बैरो उनका रखा हुआ था, तो उसमें बैठना है और है ना उससे मैं ढकल के है ना पूरा नेबरहुड को घुमाना है उसे। वो बोल रहा था, तभी नहा के आया था वो सारा मिट्टी-मिट्टी था वो पूरा व्हीलबैरो, तो लेकिन उसमें ही उसे बैठना था। ठीक है, मैं उससे बिठा के है ना उसे मैं बस चक्कर लगाती रही जब तक हस्बैंड काम करते रहे। बस ये थोड़ा हेल्प कर रहे थे। हमारे नेबर को, बहुत अच्छे नेबर्स हैं हमारे माशाल्लाह से, तो एक-दूसरे को बहुत हेल्प करते रहते हैं। तो ये बस है ना थोड़ा-सा जाके देखा, थोड़ा बहुत सीखने को भी मिल रहा था हम लोगों को, क्योंकि अच्छा है हमारे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है और उन लोगों के लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है। करके बस थोड़ी देर में हमको निकलना था, तो है ना हम लोग बस मैं फ्रेंड के लिए है ना एक फूलों का एक है ना पॉट ले लिया, जो प्लांट होता है वो ले लिया, और उसके साथ सेवइयाँ जो बनाए थे वो रख लिया था। रास्ते में पड़ रहा था IKEA के, तो उनका घर पहले उनको विज़िट कर लिया, उसके बाद वहाँ से मुझे IKEA जाना था। एक्चुअली IKEA इसीलिए जाना था कि मुझे एक बेड खरीदना था। हमारे है ना रिलेटिव्स आ रहे थे कुछ दिन रहने के लिए, तो उनके लिए है ना गेस्ट रूम में बेड नहीं था हमारे यहाँ, तो वो डालने के लिए मुझे लेना था। तो वो ही मेन पर्पस था हमारा। तो उसके बाद है ना हमें फ्रेंड के घर हो आए थे, वहाँ से सीधे निकले, थोड़ी देर थे, ज़्यादा टाइम नहीं थे हम लोग, थोड़ी देर ही थे। वहाँ से निकले और IKEA आ गए। IKEA में आके जो मेरा काम था, मेन काम तो यही था कि मुझे बेड खरीदना है, लेकिन उसके अलावा दूसरे सब चीज़ें मुझे देखना होता है जभी भी IKEA जाती हूँ, क्योंकि मुझे IKEA जाऊँ तो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की इंटीरियर, एक-एक चीज़ की भी एक-एक इंटीरियर किया हुआ है, एक है ना कंपार्टमेंट जैसा बनाया रहता है उन लोगों ने, तो मुझे वो देखना मुझे बहुत पसंद आता है। ऐसे ही टाइम पास देखो, अब ये देखो एग्ज़ाम्पल, इन लोगों ने छोटा-सा एक लिविंग स्पेस को कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है। जैसे है ना वहाँ पे टेलीविज़न के लिए भी एक छोटा दिया है, और है ना डाइनिंग स्पेस भी बना दिया है, सब करके कितना अच्छे से बताता है।
ऐसे ही वो लोग है ना एक-एक सेक्शन बनाए हुए रहते हैं। हर एक के लिए है ना कुछ न कुछ तो उनके घर के मॉडल के अकॉर्डिंगली कुछ न कुछ तो समझ में आ ही जाता है वो। क्यों मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना मुझे देखने में बहुत डिफरेंट बड़े जगह पे या छोटे जगह पे, छोटा किचन हो या बड़ा किचन हो, जहाँ पे भी हो जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज़ किया रहता है, वो सही देखने वाली चीज़ रहती है। जहाँ पे बीच-बीच में है ना, वहाँ-वहाँ पे कंप्यूटर लगाए हुए हैं, देखा होगा आप कुछ देर पहले। देखो पीछे भी दिख रहे हैं ना कंप्यूटर्स, वो लगे हुए हैं ना, वो ये होता है कि हम वहाँ पे बैठ के हमारा जो घर का मॉडल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी किचन है, तो किचन की फ़ोटोज़ हम लोग उसमें डालते हैं, तो हम वो जो कलर के कैबिनेट्स हैं, काउंटर टॉप्स है, जो भी अप्लायंसेस है, वो सब हम फिट करके देख सकते हैं उस किचन में। तो कौन-सा अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा, ये कलर कॉम्बिनेशन इसके लिए जाएगा या नहीं जाएगा। क्लियर होता है पिक्चर, ईज़ी से क्लियर से आप समझ जाएँगे कि आपके किचन में क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि बनने के बाद तो हम सोचते कुछ है और बनने के बाद कुछ और लगता है ना, तो वो पूरा बना के देख ले सकते हैं विज़ुअली। तो वो ऑप्शन तो बहुत अच्छा है। वहाँ भी बैठ के मैं कुछ देखी थी बहुत, लेकिन टाइम अच्छा खासा लग रहा था उस पर, तो उतना तो टाइम नहीं था। और ये देखो ये मुझे है कि है ना मुझे बेंचेस खरीदने थे, वहाँ पे अच्छा खासा सेल भी लगा हुआ था एक बेंच के ऊपर। तो लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था। एक्चुअल हमारा फोये में है ना एक जगह, छोटी-सी एक जगह है, वहाँ पे सोच रही थी कि मैं एक बेंच लगा दूँ, ताकि बैठ के शूज़-वूज़ काढ़ने में और उसमें शूज़ रखने में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो लेकिन वो आज आज के दिन ही सिर्फ़ था वो सेल, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट आए थे ना, सवेरे से जितने लोग आए थे मेरे ख़्याल से सबने सब कुछ उठा लिया था शायद, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, एक चीज़ भी नहीं बची थी। देखो हम लोग ये बेड खरीदने के लिए आए हैं। एक्चुअली ये ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं था। ऑनलाइन में ये लोग है ना शिप नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ़ स्टोर पे ही अवेलेबल था। ये है ट्विन बेड होगा ये। ट्विन बेड अगर आप नीचे से खोलेंगे तो ये किंग बन जाएगा। मेरा किंग है या क्वीन है एग्ज़ैक्टली नहीं पता, आराम से 2 लोग तो सो सकते हैं, इतना-सा बन जाएगा ये। तो ये है ना, और देखो नीचे है ना इसके स्टोरेज भी है, तो और अच्छा है ना। अगर हम लोग गेस्ट रूम, तो देखो कभी-कभार ही गेस्ट आते हैं, एवरी टाइम तो नहीं आते। इतना बड़ा बेड ऑक्यूपाई करके रखता है रूम में ना, तो मुझे ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। छोटा-सा बेड हो जाता है, ट्विन बन जाएगा, अगर एक बंदे भी आते हैं तो उनके लिए ट्विन काफ़ी है, अगर पूरी फैमिली आती है तो किंग बना लो। तो इसका प्राइस भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, देखो 399 बहुत है ना, मतलब ये है अफ़ोर्डेबल प्राइस था, तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद था। लेकिन क्या करें, वो है ना स्टॉक नहीं था। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि है ना, ये जब स्टॉक आएगा तो आप हमको कॉल करेंगे क्या? तो उसने बोला नहीं, नहीं कॉल करेंगे, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। या नहीं तो अब स्टॉक आएगा, जभी भी स्टॉक आएगा तो आप शिप कर सकते हैं हमको, हम यहीं पे बुकिंग करके चल जाते हैं। तो वो भी है ना, ये नहीं था, ऑप्शंस नहीं था हमारे लिए। तो बड़ा है ना मतलब सैड हार्टेडली मुझे है ना वहाँ से है ना वो मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ यही था मेरा मेन पर्पस यहाँ पे आने का, इतना दूर आने का। मुझे ये पेट किसी भी हालत में चाहिए था मुझे। लेकिन क्या करें, नहीं मिला। मुझे ये थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि है ना स्टोर पे ही इसकी है ना अवेलेबिलिटी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ नहीं दिखा रहा था ऐसे कि है ना स्टोर में अवेलेबल नहीं है करके, बस ऑनलाइन ये दिखा रहा था कि स्टोर मतलब स्टोर से ही पिकअप करना होगा यहाँ, मतलब ऑनलाइन ये नहीं है। तो बस वहाँ से हम लोग निकल गए थे, और है ना मैंने घर में है ना डिनर के लिए लज़ानिया का पूरा है ना चिकन का मसाला बनाया रखा था, व्हाइट सॉस बना के रख के मैं आई थी, जाऊँगी बस बेक करूँगी और मैं रेडी टू ईट हो जाएगा। बस ऐसा सोच के मैं पूरा बना के वहाँ पे रख के आई। देखो ये चिकन का मसाला बहुत सिंपल सा था, बस मैंने थोड़ा-सा बटर डाला और थोड़ी-सी प्याज़ डाली और उसमें थोड़ा-सा गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला और है ना थोड़ा-सा सौटे किया, उसमें चिकन डाला और पेपर, सॉल्ट और ओरिगैनो, बस ये छिड़क के वो रेडी हो गया। उसके बाद ये देखो ये व्हाइट सॉस को मैंने क्या किया कि है ना 4 टेबलस्पून ऑफ बटर डाला, बटर में है ना थोड़ा-सा ऑनियन डाल के सौटे किया, उसके साथ मैं 4 टेबलस्पून ऑफ है ना फ्लावर डाल के अच्छे से उसे भी थोड़ा-सा भून लिया। उसके बाद है ना मैंने मैंने मिल्क
2 कप्स ऑफ मिल्क डाल के धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके डाल के अच्छे से मैंने सॉस बना लिया और उसके ऊपर ओरिगैनो और इटालियन हर्ब्स और सॉल्ट, पेपर और थोड़ा चिली फ्लेक्स ये सब छिड़क दिया। और मेरे पास रेडी टू है ना बेक के मेरे पास लज़ानिया शीट्स थे, वो बिछा दिया और उसके ऊपर चिकन का ये डाल दिए, फिर से मैंने शीट्स लगा दिए, फिर से मैंने व्हाइट सॉस लगा दिया। ऐसे-ऐसे ऊपर एक के बाद एक करके मैंने 2 लेयर्स बना दिए, एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए और उसके ऊपर मैंने चीज़ भी डाला था बीच में। एक लेयर जब फिनिश होता है व्हाइट सॉस का और चिकन का और शीट्स का और उसके ऊपर चीज़, फिर व्हाइट सॉस, फिर चिकन, फिर शीट। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कुछ आगे-पीछे भी कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ थोड़ा ऊपर आ गया तो अच्छा है, अच्छे से ये हो जाता है। चलो बहुत-बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय-बाय।